खबरें विस्तार से। जेएच तारापुर स्कूल एग्रीको में 5वीं कक्षा के छात्र को फीस नहीं जमा करने पर शिक्षिका द्वारा मुर्गा बनाने का मामला प्रकाश में आया है। जेएच तारापुर स्कूल एग्रीको में कक्षा 5वीं के छात्र आशीष शांडिल्य ने 3 माह का फीस नहीं चुकाया है। शुक्रवार को कथित तौर पर उसे शिक्षिका द्वारा मुर्गा बनाया गया। छात्र के पिता भालूबासा निवासी जगदीश शांडिल्य ने बच्चे की शिकायत पर स्कूल जाकर प्रबंधन से इस पर आपत्ति जताई और इसे अमानवीय बताया। कौन क्लास में? 5D। आज क्यों मतलब टीचर इस तरह किया? फीस नहीं जमा हुआ। अच्छा, तो आपको बोल रहे थे कि फीस नहीं जमा किए हैं? वहाँ पे थे और भी अच्छा, फिर कितना देर तक आपको पूरा पीरियड तक क्या किया लोग करवाए थे? कुछ लिख के दिया था कल? हम लिख के दिया जमा। क्या करवाए थे आपसे? मुर्गा और कुछ नहीं। 3 महीना का फीस नहीं भर पाए तो लोग प्राइवेट मैंने वर्क करते हैं तो वही कभी भी पेमेंट की बात है तो उसमें लेट लतीफ होता है पेमेंट में। अच्छा, तो हमने इस मामले में प्रिंसिपल HB बुदन क्या बोला बिल मुखिया से बात किया कि हम पर मंथ मेरे से फीस लीजिए, हम एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि आज काम है नहीं है, इस टाइप का मेरा जॉब है। अच्छा, तो बोला नहीं आपको तो देना होगा ऐसी। हम बोला मैडम लेट लातिफ होगा तो एक बार किया अभी प्रयास, ऐसा बात नहीं कि प्रिंसिपल का हम नेगेटिव बोलेंगे, एक बार किया और 6 महीने तक नहीं दिया तो फिर पेमेंट किए, तब वो भी है अभी मेरा पास और पेमेंट किए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 3 महीना जैसा कंप्लीट हुआ बच्चे का ऐसा कर दिया। क्या किया? वो मैंने मुर्गा बना करके छोड़ दिया। पूरा 7:30 बजे स्कूल शुरू होता है, 1:30 बजे खत्म होता है। अच्छा, कितना देर तक? 7:30 AM एंड 1:30 PM। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस तरह का किया है जो? ये नहीं होना चाहिए। कम से कम गार्जियन को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि आपका बच्चा को हम ऑडिटोरियम में रखे हैं, आप फीस दिए और ले जाइए, या और यदि ऐसा उचित समझता है तो मेरा बेटा का जब एक बार एक्सीडेंट हुआ था अभी तक उसका स्टीज है वहाँ। हाँ, किसको क्या बोले? किसको? उस समय प्रिंसिपल छुट्टी में था। अच्छा। ना ज्वाइनिंग किया और उस समय स्टीज हो गया। मैंने गए थे। अच्छा, क्या तो बोला? मीटिंग में है, प्रिंसिपल साहब मिलने नहीं दिएगा। अच्छा, उधर दूसरी ओर स्कूल की प्राचार्य ने इस आरोप को गलत बताते हुए इसका खंडन किया है। खरा नहीं किया है। तो क्या ये शिकायत जो बच्चा कर रहा है कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, पेरेंट्स कभी फीस नहीं भरते हैं तो हम जरूर बुलाते हैं, ऑफिस में बोलते हैं, लेकिन बच्चा को ऐसा बाहर खड़ा नहीं करते हैं क्या मुर्गा करके या जैसे भी बोला है, ये एकदम गलत है। अच्छा, नहीं बच्चे खुद बता रहा है कि इस तरह के? नहीं, कभी नहीं। कोई रवि टीचर है? नो, वी हैव नेवर डन। कुख्यात अपराधी एवं कई मामलों में वांछित वसीम उर्फ बंटी की कपाली में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। कुख्यात अपराध कर्मी एवं कई मामलों में वांछित वसीम उर्फ बंटी का शव कपाली स्थित हर्षा डुंगरी से बरामद हुआ। उसकी निर्ममतापूर्ण ढंग से चाकू से गोदकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक हाल ही में जेल से बाहर आया था। उस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। हर्षा डुंगरी एक जगह है कपाली में, सुनसान जगह है, वहीं पर वसीम उर्फ बंटी के रूप में पहचान हुई है। वो एक हाल में जेल से छूटा था और मानगो थाना से भागा, कदमा थाना से भाग गया था। तो उसकी हत्या हो गई है और ये लगता है कि गैंगवार में हत्या हुई है। उसके गैंग के अन्य सदस्यों को खोजा जा रहा है। जिसमें इसकी हत्या हुई है उसको हटा दिया। वो हटा दिया। हाँ, मारने वाला का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, क्या चीज से मारा गया था इसको? वो छुरा से मारा गया है। अच्छा, कुछ बरामद भी हुआ है? छुरा है, उसका वो हैंडल ऊपर वाला जो है सो टूट गया है। उसको हम लोग जब्त किया है, फिंगरप्रिंट उसका लेंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का टेंडर रद्द कर दिया गया है। आखिर इसके लिए क्या खामियां रही, इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के संचालन के लिए पिछले दिनों शिक्षा विभाग द्वारा जो टेंडर निकाली गई थी, उस निविदा को तकनीकी खामियों की वजह से रद्द कर दिया गया है।
विभाग इस निविदा को फिर से निकालेगा। आखिर निविदा क्यों रद्द करनी पड़ी, इस पर एक समीक्षा बैठक जिला शिक्षा पदाधिकारी इंद्रभूषण सिंह ने विभाग के अन्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ शिक्षकों के साथ की और उनकी राय ली गई। कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं उसमें जो है हम लोग टेंडर जो है निकाले थे, तो टेंडर जो है समय पर खुला भी, तो उसमें आपको कुछ सामग्री का जो है वो बीड अथवा जो फाइनेंशियल उसका जो होता है वो सही था और कुछ का नहीं था, तो उसको जो है रद्द कर दिया गया। तो किस कारण से रद्द किया गया है और अगला जो है हम लोग को कौन कार्य करना है, कैसे करना है कि सारे सामग्रियों का जो है क्रय समिति जो है डिसीजन ले क्रय करने का, उसी का समीक्षा बैठक चल रही। साकची स्थित कामकाजी महिला छात्रावास शुक्रवार को विवादों का केंद्र रहा। यहां गदरा की रहने वाली 2 युवतियों को लेकर उनके अभिभावकों ने खूब हंगामा किया। गदरा की रहने वाली दुर्गा व लक्ष्मी नामक 2 युवतियों को पिछले दिनों पुलिस ने हरियाणा से बरामद कर उन्हें साकची स्थित कामकाजी महिला हॉस्टल में रखा था। शुक्रवार को दोनों युवतियों के अभिभावक उनसे मिलने पहुंचे तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया और घंटों इंतजार करवाया। बाद में दोनों युवतियों को बाहर से लौटते देख अभिभावक उखड़ गए कि उन्हें बाहर घूमने की इजाजत किसने दी। दो लड़कियां जो हैं गधड़ा से आई हुई थी और हम लोग को फोन कहीं से आया कि इन लड़कियों को बचाया जाए, क्योंकि ये लड़कियां कहीं ना कहीं शोषित हो रही थी। तो हम लोग औचक सूचना में आए, हम प्रखंड उसी गांव के लोग, प्रखंड उप प्रमुख और प्रमुख सबके द्वारा हम लोग को जनप्रतिनिधियों के द्वारा और पंचायत मुखिया सभी लोग आए हुए हैं हम लोग के साथ, और सब लोगों का यही कहना था कि उस लड़की को कैसे भी आज बचाया जाए यहाँ से। तो पता चला जब हम लोग आए 2 घंटा मुशक्कत मिलने नहीं दिया गया। पता चला यहाँ महिला छात्रावास है और महिला छात्रावास में लड़के स्टाफ हैं जिनका कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है। एक लड़की कॉलेज से बाहर, और हम लोग 2 घंटा से पूछे, लड़की मिल नहीं रही थी, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा था, कि बोला जा रहा था कहीं। हम लोग DRDA को फ़ोन किए, प्रभा मैडम को फ़ोन किए, हर प्रशासन हम लोग सब जगह फ़ोन किए, तो पता चला कि उनके अमरीश जी से बात कीजिए। मैं पूछती हूँ, ये CWD है कि ये सरकार द्वारा ये संस्था चल रही है और यहाँ जो NGO का मालिक है उससे CWD के प्रमुख प्रभा जी से और भी रंजना मैडम से, दोनों से बात किए तो वो बोली अमरीश जी आएंगे, वही लिख के दीजिए तभी हम लोग मिले। तो हम लोग लड़की को मदद करने आए थे। यहाँ मामला ये हो गया कि लड़की खुद ही बयान दे रही है, वो लड़की को हम लोग खोज रहे हैं, इधर उधर कहीं नहीं थी। बाहर में हम लोग गेट पे चुके, हम लोग जो उल्लंघन था वो हम लोग उल्लंघन नहीं किया, हमें कहा गया रुकिए, तो हम लोग रुके। सारे लोग, हम लोग करीबन 55 लोग 60 लोग थे, रुके, और हम लोग रुकने के बाद देखे कि लड़की बाहर से कहीं से घूम के आ रही है। उसे 4 लड़के लेके गए थे और एक कॉलेज की लड़की जो यहाँ की कोई मेंबर नहीं है, वो ला के, लड़की वो जॉब करती है, वो ला के उस लड़की को जो कि पहले से पीड़ित थी उसको ला के छोड़ा गया है। छात्रावास के संचालक अमरीश कुमार ने कहा है कि यदि गलती हुई है तो दोषी पर कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ 2 बच्ची को रखवाया गया था और ये 2 बच्चियाँ एक्चुअली प्रियंका आनंद जो हमारा थाना प्रभारी हैं और CWC, इन लोगों के अनुरोध पर हम लोग बच्चियों को रखे थे। और ये बच्चियों से मिलने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि आए थे, हमारे स्टाफ के द्वारा कुछ दुर्व्यवहार किया गया, ये हमारी जानकारी में आई। और उसके बाद जो जानकारी हमें प्राप्त है कि लड़की, क्योंकि हम लोग इस लड़कियों को जीवन यापन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि आगे इनके भविष्य सुरक्षित हो, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ सुधार। लड़कियाँ कहाँ गई थी, कहाँ रखी जी? लड़कियों को कहाँ भेजा गया था? वो ट्रेनिंग होता है, तो वो सिलाई, क्या चीज़ का ट्रेनिंग कर रही थी? सिलाई का। तो इसके लिए आप लोगों ने परमिशन लिया था क्या सरकार से? सरकार के द्वारा एक चिट्ठी है कि इनके जीवन यापन के लिए बारे में सोच। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मुख्य दर्शक की भूमिका में नजर आई
है अभी हम आए तो मालूम हुआ कि नहीं रुका शराब मिलने के लिए शराब लोग गए। अच्छा, छानबीन हो रहा है क्या? थाना पर लोग गए हैं, छानबीन हो रहा है कि शराब जाने के बाद ही कुछ होगा, देख के देंगे क्या करेंगे। यहाँ पर क्या मिला कि लड़की यहाँ से हॉस्टल में नहीं आप थी? जांच किए ना, अब क्या मिला तो हम थाना पर लोग गए हैं। गाड़ाबासा के रहने वाले 21 वर्षीय अमन सिंह भाटिया ने अपने आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गाड़ाबासा के रहने वाले 21 वर्षीय अमन सिंह भाटिया ने अपने आवास में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसकी कुछ दिनों बाद शादी होनी थी। घटना से सभी स्तब्ध हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मृतक खुद अपनी शादी की तैयारियों में जुटा था। टेंशन में थे? कुछ पता है, ऐसा कोई टेंशन ही नहीं था इसका, ऐसा कोई हमें पता ही नहीं था। कल भी सब लोगों से मिला, मुझसे मिला है और मतलब नॉर्मल अपना व्यवहार सबके साथ था। कल काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई है, जो भी लोग हैं सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये कैसे हो गया, तो ऑलमोस्ट सभी शौक है इसमें। शादी शुरू है? नहीं, शादी होने वाली थी उसकी। उसके लिए कुछ ऐसा मतलब कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये खुद ही तैयारियां कर रहा था उसकी। बीमार उमार कुछ रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी ओर चौका थाना अंतर्गत नूतन डी में सड़क पार कर रहे लखू महतो को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट हुआ, 3 बजे निकला था घर से। हाँ, और तालाब उलब गया था। हाँ, और वो रोडे होकर आ रहा था, तो गाड़ी चलती रोड है ना, हाँ, मतलब मेन रोड है। हाँ, मेन रोड।